बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम इंटरव्यू पे बात करेंगे और हमारा ये कोर्स है और इसका हम आज सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। और मैं वेलकम करता हूँ जो लड़के इस कोर्स में शामिल हुए हैं, और जो उनमें से फ्यू हैं उनको ये भी बता देता हूँ कि जो बिफ़ोर हैंड उन्होंने इसकी अहमियत को समझते हुए अभी से तैयारी स्टार्ट की, तो उनकी फोरसाइट पे मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट कर रहा हूँ। तो ये इनफैक्ट जो इंटरव्यू है इसकी अहमियत किस लिहाज से है, अहमियत कितनी एक देनी चाहिए इसको, और बहुत सारे जो हम फ़ियर फील कर रहे होते हैं इसके मुतालिक उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये इनफैक्ट एक आधे घंटे की बात नहीं होती। जो कि हमारा इंटरव्यू होता है वो 15 से 20 मिनट का होता है, लेकिन उस 15-20 मिनट के बैक पे आपकी पूरी ज़िंदगी का एक परफॉर्मेंस होती है, जिसको वो जज करने के बाद आपको डिसीजन लेते हैं कि आप जिस मकसद के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप सक्सेसफुल हैं या नहीं हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ उसको एक जाके अटेंडेंस की हद तक लिमिट करना सबसे बड़ी गलती है। इनफैक्ट वो अटेंडेंस नहीं है बल्कि आपकी पर्सनैलिटी का चेक है। तो आपकी पर्सनैलिटी में जो चीज़ें पॉजिटिव हैं आप उनको हाईलाइट कैसे कर सकते हैं, उन पे मज़ीद कैसे काम करके ऐसा कर सकते हैं कि इंटरव्यू वाले दिन वो नुमायाँ नज़र आएँ। और दूसरे नंबर पे जो आपके वीक एरियाज़ हैं आप उनको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं और उनको हटा कैसे सकते हैं, कौन कौन से आपके काम होंगे तो आप उन पे ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इंटरव्यू जो है, अगर मैं एफपीएससी की बात करूँ तो एफपीएससी की अगर बात करें तो उसका जो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट, इसके मार्क्स होते हैं 100। अगर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है तो उसके भी मार्क्स होते हैं 100। और जो आपका इंटरव्यू होता है वो आपका होता है 200 मार्क्स का। अच्छा, तो यहाँ से हम इसी बात से ही अगर स्टार्ट करें तो आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपका रिटन होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। तो जैसा भी आपका टेस्ट होगा उस एक टेस्ट के आपके मार्क्स होते हैं 100। लेट्स सपोज आप स्क्रीनिंग टेस्ट में अपीयर होते हैं तो आपको जब ऐड आता है तो 3 महीने के बाद आपका लेट्स सपोज टेस्ट होता है। तो 3 महीने इट्स मीन आपके पास प्रिपरेशन के लिए होते हैं। तो प्रिपरेशन 100 मार्क्स के लिए अगर आप 3 महीने पढ़ते हैं, 3 महीने से भी अगर फ़र्ज़ किया 1.5 महीना पढ़ते हैं, तो आप ख़ुद सोचें कि इंटरव्यू में अगर चले जाते हैं तो आपका ये जो 200 मार्क्स का टेस्ट है, इंटरव्यू है, तो ये इसके लिए आपको कितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। मेरे ख़्याल में एक अच्छा जो इंटरव्यू दे सकता है या देना चाहता है वो जब इसकी तैयारी शुरू करता है तो उसी नुक्ता आगाज़ से ही इंटरव्यू की तैयारी कर देता है। जब हम सीनियर ऑडिटर का कोर्स कर रहे थे तो मैंने वेरी फ्यू फर्स्ट लेक्चर जो थे उनमें ही बताया था कि आपने इस स्टडी को सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रीनिंग की टेस्ट की हद तक लिमिट नहीं रखना, बल्कि आपने ये समझना है कि आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका ये जो प्रोफेशनल पार्ट है आप इंटरव्यू की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। तो अगर मेरी उस बात को अगर कुछ लोगों ने हमेशा के लिए याद रखा हो, अप्लाई किया हो, तो मेरे ख़्याल में अब उनकी आधी तैयारी हो चुकी हुई है। और जो स्पेशली 80+ बता रहे थे कि हमारे ठीक नंबर हैं, तो डेफ़िनेटली उनको तो अपने इंटरव्यू की तैयारी अभी से ही अपनी प्लानिंग कर लेनी चाहिए और अपने जो चीज़ें हैं उनको सही डायरेक्शन में सेट करना चाहिए। इनफैक्ट जो इंटरव्यू होता है ये सारे का सारा आपका एटीट्यूड है, बिहेवियर है, आपका नॉलेज है, आपकी सारी की सारी चीज़ें समराइज्ड फॉर्म में होती हैं। जो अब तक आपने किया, जो आपकी पर्सनैलिटी है, ये सारी की सारी चीज़ें।
अहमियत इसकी अपनी जगह पे बिल्कुल वाज़े और क्लियर है। और इंट्रोडक्शन अबाउट आवर कोर्स। अच्छा, ये एक सिंपल अगर होता एक दो लेक्चर में हम कवर कर सकते या सिर्फ पढ़ाने की बात तक हद होती तो मैं वैसे ही इसको एक ही लेक्चर में 15-20 मिनट में वाइंड अप कर देता, सिर्फ और टिप्स और ट्रिक्स की अगर बात करता तो कि ये चीज़ हो, ये चीज़ हो, ये चीज़। असल में ये अगर आप इंटरव्यू को सीरियसली लें तो ये एक एक्टिविटी बेस्ड है। आप जो बात करें उस पर कुछ एक्सरसाइजेज आप उसी डायरेक्शन में करें तो आप इसके जो हम एम्बिग्यूटी हमारे अंदर होती है इंटरव्यू की, उसको हम सेट असाइड कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। उस पर हम आगे चल के बात करने वाले हैं कि एम्बिग्यूटीज़ क्या होती हैं, हकीकत है क्या, और इसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, ये हमारा ये जो कोर्स है ये तकरीबन 15 से 20 लेक्चर पे मुश्तमिल होगा, और कम अज़ कम जो है अगर बहुत फास्ट होते हैं तो 20 दिनों में ये ख़त्म हो सकता है, लेकिन आपको एटलीस्ट 1 महीना चाहिए। 1 महीना 30 डेज़, मतलब अगर एक ट्यूटोरियल होता है, एक लेक्चर होता है, उसके जवाब में आपको एक दिन जो है एक्टिविटी पे स्पेंड अगर करते हैं तो इंटरव्यू वगैरह किसी से जाके मॉक वगैरह करते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, तो आपकी जो फ़ियर है वो कैसे ख़त्म हो सकता है। तो उस पर हम एक्टिविटीज़ जनरेट करेंगे। हर लेक्चर के जवाब में कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, कुछ फिज़िकल, कुछ मेंटल, कुछ आपकी इस तरीके से। तो जब आप उसको प्रॉपर 1 बाय 1 एरिया को कवर करते हैं तो आपकी तभी जाके तैयारी होती है। तो इनफैक्ट हमने ये जो कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसका आज हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये सारे का सारा इनफैक्ट ये उसी पे बेस कर रहा है कि हमने गाइडलाइन भी देनी है, सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग देनी है। तो उसके बाद ये जो आप फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, मेंटल एक्टिविटीज़ करेंगे, और इसके अलावा जो है दूसरे लोगों से मिलते हुए आपने क्या क्या काम करने हैं, कैसे करने हैं, तो ये सारे का सारा हमारा ओवरऑल एरिया होगा जिस पे हम काम करने जा रहे हैं। अच्छा, इंटरव्यू की बात करें, अगर फ़र्ज़ किया मुझे आपको किसी को कोई कहे कि जी जो आपने 1 महीना पहले टेस्ट दिया था वो क्लियर हो चुका है और आपका कल इंटरव्यू है, तो देखें कल के इंटरव्यू के लिए अब आपकी क्या फीलिंग होगी कि मैंने कल इंटरव्यू में जाना है। तो इंटरव्यू का नाम लेते ही आप एक समझते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या है, मुझे वो क्या पूछेंगे, क्या बताऊँगा। अल्टीमेटली आप जो है, जब तक आपका इंटरव्यू ख़त्म नहीं हो जाता आप इस कन्फ्यूजन में ही रहते हैं। लेट्स सपोज आपके जिस इंटरव्यू के लिए जाते हैं आप 10 लोग थे, हर बंदा इंटरव्यू दे के निकलेगा, आप उससे पूछ भी लें, अगर वो सारी बातें आपको बता भी दे, तो इसके बावजूद आपको एक फिर भी रहता है कि पता नहीं मुझसे क्या सवाल होगा। लेकिन इंशाल्लाह जब हम ये सारा कोर्स ख़त्म कर लेंगे, हम जो अपनी सारी एक्सरसाइजेज कर लेंगे, तो आप इतने दिलेर हो चुके होंगे कि आप ये समझेंगे कि बस ठीक है, अब जाऊंगा तो इंटरव्यू में कोई इशू नहीं है। दूसरे टेंशन में होते हैं जब इंटरव्यू के बाहर लाइन लगी होती है, बैठे होते हैं, कोई रंग पीला होता है किसी को। और प्रैक्टिकली मैं एक आपको बात बताऊं, हमारा एक था इंटरव्यू था उस वक्त, ये तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जब मैं इंटरव्यू दे के मैंने इंटरव्यू के लिए जाना था, और मेरे से पहले एक इंटरव्यू के कमरे में गया और उसके 15-20 मिनट लगे, और पहले वो इतनी बड़के मार रहा था, और जब इंटरव्यू दे के आया, मैं सच्ची बात आपसे कह रहा हूँ कि जब मैं बैठा हुआ था और दूसरी साइड पे जो उनका जो कंडक्टर है, कोऑर्डिनेटर है, वो बैठा हुआ था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेट कर रहा था, तो उसको समझ नहीं आ रही थी, वो मुझसे बात करे, उससे बात करे, और वो असल में कह रहा था कि पानी मिल सकता है, और पानी उसको समझ नहीं आ रही थी। गिलास उधर ही पड़ा था और गिलास इधर उधर ढूंढ रहा था, और जब बिल्कुल ना उसकी हालत ऐसी पतली हुई थी। हालांकि प्रोफेशनल बंदा था, जॉब करने वाला बंदा था, लेकिन ये कैफियत थी। तो इनफैक्ट अगर जब आप इतना इस इंटरव्यू को लाइट लेंगे तो आपका जो फाइनल डे है वो एट रिस्क होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू इतना अहम नहीं है तो उसको इतनी अहमियत ना दें। अगर वाकई आपके कैरियर में, आपकी लाइफ में एक अहम है तो उसको ज़रूर अहमियत दें। और फिर फ़र्क करता है कि आप किस तरह के इंटरव्यू में किस मकसद के लिए
जा रहे हैं और उसका डिज़ाइन कैसा है, इन सारी बातों पे हम करेंगे बातें। और पैनल कैसा होता है, सवाल किस तरह के करते हैं, इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ तैयार होनी चाहिए, आप जब इंटर होते हैं तो कैसे आपका बिहेवियर होना चाहिए, जब बैठते हैं सवाल आए तो क्या करना है, नहीं आए तो क्या करना है, अगर वो आपसे कोई मजाक करे तो आपने कैसे रिस्पॉन्स देना है, अगर कोई आपसे वो गुस्से में आ जाता है तो आपने क्या रिस्पॉन्स करना है। तो अल्टीमेटली जब आप कमरा इम्तिहान टेस्ट का जो इंटरव्यू का कमरा छोड़ते हैं तो आपको किस तरीके से आना चाहिए, तो ये सारी 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें करेंगे। जब आप ये चीज़ें सारी कर लेंगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू इंशाल्लाह कहीं पे भी चले जाएं आप ज़बरदस्त इंटरव्यू दे के आएंगे। आपकी तैयारी है या नहीं है, आप उन रूल्स को, उन तरीक़ाकार को, उन एक्सरसाइजेज, उन अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें आप एक दफ़ा कर लेंगे तो आप इंटरव्यू से कभी खाइफ नहीं होंगे। वाई इट लुक्स डेंजरस, हमें डेंजरस तो लगता है, इसमें तो कोई हकीकत नहीं है। इज़ इट रियली, वाकई डेंजरस है भी? जी हाँ, वाकई डेंजरस है अगर आप तैयारी ना करें तो, अगर आप उसको सीरियस ना लें, अगर आप उसके बारे में नहीं जानते, अगर आप एज अकॉर्डिंगली आपको नॉलेज नहीं है तो वाकई आपके लिए डेंजरस है। कैन वी मेक आवर सेल्व्स रेडी टू बी फियरलेस? यस, कि आया हम इसको अगर रेगुलर तरीके से तैयारी करें, इसको बाकायदा अपने आप को डाल लें उस इन्वायरमेंट के मुतालिक जिसको हमने फेस करना होता है, तो ये आया कि मुमकिन है कि हम उन चीज़ों को कर सकते हैं। जी हाँ, हाउ टू हैंडल इट, यही हम इस पे जो आने वाले 15-20 दिन हमारे हैं इसी पे हम लगाएंगे, हाउ टू हैंडल इट, कि हम इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं। और आने वाले सेशन में आपने याद रखना है, ये आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, आने वाले सेशन में आपने अपनी एक नोटबुक अपने साथ रख लेनी है और जिस पे सीधा सीधा ऊपर लिख देना है इंटरव्यू, और जब कभी भी आपका इंटरव्यू होगा तो वो बुक आपके काम आएगी। यानी कि नोट्स आपने बनाने हैं इसी बेस पे जो हम बातें करेंगे और जो आपको मैं एक्टिविटीज़ दिया करूँगा। इसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यार्डस्टिक टू नो how capable a candidate is to a certain profession? How do you measure and reward a candidate for the skills he possesses? तो टेस्ट ले लें आया कि वो यार्ड स्टिक है जिससे आपको पता चल जाए इस बंदे के पास कितना नॉलेज है, क्या पर्सनैलिटी है, क्या आउटपुट दे सकता है। ये नहीं है। इनफैक्ट आपका जो इंटरव्यू होता है ये वेरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। अगर लेट्स सपोज आप गवर्नमेंट की सर्विस में जा रहे हैं तो आपकी जो ये रिवार्ड सिस्टम है उस इंटरव्यू पे बेस नहीं कर रहा होता, और जो आपका प्रोफेशनल एरिया है वो ज़रूर सर्टन कर रहा होता है, आपकी जो कैपेबिलिटी है वो भी इंटरव्यू पे डिपेंड कर रही होती है। लेकिन आपका रिवार्ड सिस्टम जो है सिविल डिपार्टमेंट्स में होता है, जहाँ पे एक्सपीरियंस लोग एक जगह से दूसरी जगह पे स्विच कर रहे होते हैं तो उनकी स्किल की कीमत उनको मिल रही होती है। तो ये क्वेश्चन है कि इंटरव्यू के अलावा तो कोई यार्ड स्टिक ऐसी नहीं है जिससे बंदे की काबिलियत को देखते हुए उसको किसी शोबा में दाखिल किया जाए या उसको रिवार्ड सिस्टम जो है वो सेट किया जाए। इंटरव्यू ही एक ऐसा फेस टू फेस मैकेनिज़्म है जिससे आप चीज़ों को एक्यूरेटली काफ़ी हद तक 100% इसमें भी श्योरिटी नहीं होती तकरीबन, लेकिन फिर भी जो सामने बैठे होते हैं, जो पैनल होता है इंतहाई सीनियर ऑफिसर्स का होता है जिन्होंने सर्विस की होती है, 20 से 21 ग्रेड के लोग होते हैं, और सीएसएस में तो इससे भी थोड़ा सा हायर होता है क्योंकि जो एफपीएससी का चेयरमैन है वो भी उस कमेटी का एक मेंबर होता है। तो इन फैक्ट ये है कि ये इंटरव्यू ज़रूरी है जिससे आप किसी की काबिलियत का अंदाज़ा लगा के उसके लिए देख सकते हैं। इसके बाद है पर्पज़ ऑफ इंटरव्यू एंड इंटरव्यू। ये तो डिपेंड करता है कि इंटरव्यू किस मकसद के लिए लिया जा रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे डिफरेंस होता है। कभी हो सकता है कि आप के पास कुछ मेहमान आए और आपके रिश्ता तय करना चाहें, आपसे सवाल जवाब करें, तो वो क्या है, रिश्ते के लिए इंटरव्यू हो रहा है। अब किसी और जगह पे आप जाते हैं, सिविल डिपार्टमेंट में आप जाते हैं, तो इंटरव्यू का मकसद क्या है कि वो आपको देख रहा होता है कि आप किस तरह की उनके साथ एंगेजमेंट चाहते हैं। आया कि उनके साथ कोई मुआहदा करके कमीशन के बेस पे काम करना चाहते हैं, एम्प्लॉय के तौर पे काम करना चाहते हैं, या एक सीनियर लेवल पे कहीं पे काम करना चाहते हैं, या फिर उनके साथ एज ए कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर के तौर पे काम करना चाहते हैं। तो जो फेस टू फेस मीटिंग है, एक दफ़ा मुलाकात है, इसको ही हम इंटरव्यू का नाम देते हैं, और ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होती है। एन इंटरव्यू इज़ एन आंसर टू नो एंड असर्टन हाउ टू फिट ए मैन टू दी रिक्वायर्ड जॉब। कोई भी जॉब है, किसी भी तरह का काम है, उसके लिहाज से देखा जाता है कि ये फिट भी है कि नहीं, इसके साथ आगे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए।
एन इंटरव्यू इज़ बेनिफिशियल टू बोथ कैंडिडेट एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। एक तो जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं उनको पता चलता है कि ये हमारे पास जो बंदा आया है हम इसको रखेंगे या नहीं। दूसरे नंबर पे जो बंदा जाता है उसको भी पता चलता है कि ये जो मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं मुझे आया प्रैक्टिकल लाइफ में इसी से मुतालिक अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली और एक्सपीरियंस भी गेन होता है, तो दोनों का फ़ायदा हो रहा है। फॉर इट हेल्प्स देम टू ग्रो। अगर आपने कोई पर्क्स और रिवार्ड सिस्टम फाइनल करना है तो भी उसके लिए जो कैंडिडेट है उसके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। सो व्हाट इसेंशियली इज़ एन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू को हम क्या नाम दे सकते हैं इस लिहाज से। इंटरव्यू की अगर हम तारीफ़ करें, व्हेन यू स्प्लिट द वर्ड इंटरव्यू यू गेट द टू वर्ड्स। एक तो होता है इंटर एंड दूसरा होता है व्यू। दिस रफली ट्रांसलेट्स बिटवीन व्यू और सीइंग ईच अदर, यानी कि इंटर आपस में दो बंदे एक इधर बैठा और आपस में जो व्यूज़ होंगे वो आपस में एक्सचेंज होंगे। वो सवाल करेगा, वो जवाब देगा, तो वो उसको जज किया जाएगा। दिस मीन्स दैट बोथ द ग्रुप्स इन्वॉल्व इन एन इंटरव्यू गेट टू नो अबाउट वन अनदर। ठीक है जी, ये है इनफैक्ट इंटरव्यू। इंटरव्यू की डेफिनेशन करें, व्हेन यू स्प्लिट द, ये तो पहले हमने कर दिया। और इसके बाद होता है आने वाले लेक्चर में हम क्या कुछ करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्या होती हैं, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कौन सा सवाल कब पूछा जाता है और उसका क्या मकसद होता है। इसके अलावा गाइडलाइन, हर सवाल जो पूछा जाएगा किस कैटेगरी का होगा, किस रिदम से, किस अंदाज से पूछा जाएगा, उसकी जवाब देने के लिए आपके पास जो गाइडलाइंस हैं, आप किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए वो बताएंगे। प्रिपरेशन और प्रैक्टिकली कुछ एक्टिविटीज़ मैं आपको दूंगा जो कि हमारी सारी की सारी तैयारी जो है एक्टिविटी बेस्ड होगी। हम हर टॉपिक के साथ एक एक्टिविटी दिया करेंगे और उस एक्टिविटी को जब आप साथ में कंप्लीट कर लें तो दूसरे लेक्चर की तरफ जाएँ और उस पर भी एक्टिविटी करें। वन बाय वन जब ये सारी चीज़ें कर लें तो प्रैक्टिकली आपने वो सारी डे टू डे जो है वो अप्लाई अपने ऊपर करनी है, तो आपका अल्टीमेटली ये टॉपिक जो है अंडर ग्रिप हो जाएगा और आप इसको ईज़िली कर सकेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।